Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the electronic configuration of three element A, B and C are A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 2 और 8 गिवन है, B का गिवन है 2, 8, 7 एंड C का गिवन है 2, 8, 2. Which of the following statement is correct? अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल. तो सबसे पहले थोड़ा बात करेंगे बच्चों मेटल और नॉन मेटल के ऊपर. मेटल क्या होते हैं बच्चों? मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम मतलब मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. और जो नॉन मेटल होते हैं बच्चों, नॉन मेटल आर गेन इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं. अब फॉर एग्जांपल बच्चों बात करते हैं जैसे कि सोडियम है. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1. अब एलिमेंट के वैलेंस सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तब तो वो डोनेट कर सकता है. लेकिन बच्चों अगर जैसे 3 से ज्यादा है, जैसे कि 4 है, 5 है, 6 है, तो इस केस में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, इस केस में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो नॉन मेटल के जैसा एक्ट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो मेटल के जैसा एक्ट करेगा. तो सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस तरीके से, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम प्लस बनाएगा, मतलब ये मेटल है. इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे कि मैग्नीशियम है बच्चों, एटॉमिक नंबर 12 है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 2. तो मतलब इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इसके ऊपर 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा. एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, तो एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अगर 3 तक होंगे तो डोनेट कर देगा, जैसे 2, 8, 3, तो यहाँ पर 3 है, तो मतलब एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा. अब नॉन मेटल की बात करेंगे बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7. जैसा कि बच्चों बताया गया कि अगर 3 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 7 है, 6 है, तो इस केस में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने लगता है, तो वो नॉन मेटल के जैसा हो जाएगा. अब जैसे क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, Cl माइनस बनाएगा. जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना माइनस बनाएगा. जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए बच्चों? 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, O-2 बना लेगा. तो इस तरीके से यहाँ पे चलता है. तो अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे. जैसे यहाँ पर ए है बच्चों, ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 2 और 8, तो इसके वैलेंस सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है. 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ना डोनेट करेगा. लेकिन फिर भी बच्चों अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करें 8 और 2, तो 8 और 2 मिलाकर के 10 आता है. पीरियोडिक टेबल में 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का. नियॉन एक इनर्ट गैस एलिमेंट होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में आता है. पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होता है? 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं. तो जो 18 ग्रुप होता है, सबसे लास्ट वाला ग्रुप, इसी में नियॉन आता है. 18 ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं वो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन. अब रेडॉन भी आता है, लेकिन रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, जिनान का 54 होता है. तो यहाँ पर बेसिकली ये जो एलिमेंट होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. अब आगे चलते हैं. अब हमारा तो यहाँ पर ए हमारा क्या होगा बच्चों? ए हमारा हो जाएगा नॉन मेटल. इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे.
अब बात करेंगे बी के ऊपर। बी एक एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 दिया है। बी एक एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 दिया है। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डोनेट नहीं कर सकता। जैसा कि अभी भी बताया गया, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, नॉन मेटल होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक सी एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। सी एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। तो मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होने का मतलब यहाँ पे बताया गया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, गेन नहीं किए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा तो एलिमेंट मेटल के जैसा एक्ट करेगा। तो यानी सी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो इस केस में बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला गया है ए इज मेटल, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है बी इज नॉन मेटल, बी को नॉन मेटल बताया गया है बच्चों, तो इसलिए बी वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी को बताया गया इज ए नॉन मेटल, इसमें सी जो कि मेटल होता है जबकि नॉन मेटल बताया गया, ये गलत हो जाएगा। डी में बोला गया बी इज ए मेटल एंड सी इज ए नॉन मेटल, तो ये भी गलत है बच्चों। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी, बी इज नॉन मेटल। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।